नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर कंपनी के बारे में। देखिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में बहुत अलग अलग मतलब लीडर कंपनी है। जैसे एपोलो हॉस्पिटल इंडिया के नंबर 1 पोजीशन में है हेल्थ केयर सिस्टम में। क्योंकि देखिए, मैं पिछले कुछ मतलब मंथ में अराउंड आप देखेंगे तो शायद मार्च मंथ में मैं आपको एक वीडियो बना के दिया था कि एपोलो हॉस्पिटल निफ्टी 50 के अंदर एंटर हो चुके हैं। निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाला था और एंटर भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए एपोलो हॉस्पिटल जो है वो कितना शानदार काम कर रहा है। और दूसरी जो कंपनी से वो है मैक्स हेल्थ केयर। और इंडिया के थर्ड जो लार्जेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम में बने हुए हैं वो है डॉक्टर लाल पैथ लैब। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब के बारे में ही आज बात करूंगा। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी में 40% तक गिरावट हो चुके हैं। 40% तक, एक साल में 40% तक गिरावट मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा गिरावट है। क्या इस गिरावट और भी कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या इस गिरावट के माहौल में मुझे इन्वेस्ट और भी करना चाहिए? क्या मैं नहीं बाई किया हूँ, क्या इस लेवल में बाई करूँ? तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं एक एक करके उसका आंसर देने वाला हूँ। मगर मैं जरूर पहले एक चीज कहूंगा, ये जो वीडियो है वो एजुकेशन पर्पस में है। आप मेरे बात सुनकर कोई भी स्टॉक में निवेश मत करिएगा। आप पहले डिसीजन लीजिए, उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स जितने सारे जानकारी है वो आपको दे रहा हूँ, और जानकारी लेने के बाद डिसीजन आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले और एक चीज कहूंगा, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी तक आप इंटरडे लेवल में कॉल्स जो है उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके नीचे ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो मेरे वीडियो और भी कुछ देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। तो एक दिन, 5 दिन में अराउंड 8% तक गिरावट, और एक मंथ में अराउंड अराउंड 19% तक गिरावट है। देखिए, ये डेटा चेंजिंग होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ इम्पैक्ट मतलब ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं। तो 6 मंथ में ही कुछ फिगर चेंज हो गया है। अराउंड 40% तक गिरावट है। 40% तक गिरावट, नेगेटिविटी मतलब आप समझ लीजिए आपका फंड का 40% नेगेटिविटी। मान के चलिए आप इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखे थे, तो आपका 40,000 रुपीज, सॉरी 40,000 नहीं, हाँ 14,000 आपका लॉसेस में चल रहा है। तो इसका मतलब आपका फंड अभी बन चुके हैं 60,000। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, आपको कितना लॉस हो रहा है, उस लॉस आप कितना दिनों में रिकवरी मतलब आपको आज का आपका जो कंपनी है वो कितना दिनों में रिकवरी करेंगे, वो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। देखिए, आप कोई भी स्टॉक में निवेश करके बार बार चेक करेंगे, वो भी मतलब खराब है, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर है। दूसरी बात, कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद आप उस कंपनी के ऊपर देख भी नहीं रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। क्योंकि हमेशा उस कंपनी के ऊपर अपडेट्स आपको होना चाहिए। अगर वो कंपनी अभी फिलहाल ने आपने जो निवेश किया उसी टाइम में अगर शायद उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, तो बाद में भी वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है जो पहले जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा था और अभी किस लेवल में है आप देख सकते हैं। जैसे डीएलएफ, जिसके ऊपर मैं कुछ दिनों पहले वीडियो बना के दिया था, जो कंपनी एक टाइम में मतलब टॉप लेवल में था, टॉप लेवल में, और अभी देखना वो अराउंड 80% तक लॉसेस में चल रहा है। इसका मतलब समझ लीजिए कंपनी हमेशा टिके रहेंगे, ये बात आपको हमेशा स्टडी पर्पस में ही सोचना चाहिए और देखना चाहिए। तो इसलिए मेरे चैनल में बने रहिए, मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूंगा। तो देखिए, 5 साल में कुछ नजरिया चेंज हो गया, पॉजिटिव में 140% तक रिटर्न दिया। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो सेम टू सेम 143% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दिया है। तो अभी देखना है कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो आपको हमेशा देखना चाहिए। तो चलो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले बात, कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको मैं आपको दिखा दूं। तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है अराउंड 18,200 करोड़ का। तो एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, अभी तक लार्ज कैप नहीं बना। तो कंपनी का पी रेशियो 52 है, इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 है। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज्यादा है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और इसको पॉजिटिव होना चाहिए। क्योंकि देखिए, 50 रुपीज पे करने के बाद आपको 1 रुपया मिल रहा है, मतलब आप थोड़ा सा
ज्यादा हाई वैल्यूएशन में काम कर रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही शानदार लेवल में देखने को मिला। और देखिए कंपनी का बाकी पैरामीटर देखेंगे तो जैसे कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 55% है, अच्छी बात है। कोई भी प्लेजिंग नहीं है प्रोमोटर का, ये भी सबसे बड़ी बात होती है। प्लेजिंग मतलब जैसे आप प्रोमोटर जब उसके हाथ में पैसा नहीं है तो वो पैसा बिजनेस के लिए लगाना चाहते हैं, तो वो क्या क्या करते हैं, वो उसका खुद का जो हिस्सेदारी है, उसका खुद का जो शेयर है, वो उसको गिरवी रख के पैसा लेते हैं। तो जैसे आप मान के चलिए आपका कोई मान के चलिए कोई भी आपका LIC कोई मतलब सर्टिफिकेट है, वो आप बैंक के पास आप जमा करके आप लोन ले सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी प्लेजिंग उसी के बारे में बताए जाते हैं। तो प्लेजिंग जितना रहेगा उतना ही कंपनी के लिए खतरा होगा। तो प्लेजिंग नहीं है तो अच्छी बात है। कंपनी का एनुअल इनकम 345 करोड़ है। कंपनी का डेब्ट जो है वो सेम टू सेम लेवल में है, अराउंड 400 करोड़ का। तो डेब्ट ऑफ इक्विटी बहुत कम है, 0.26% का, कोई बात नहीं। कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है, 339 करोड़ का। इन्वेंटरी जो डे है वो 38.1% का इन्वेंटरी डे है। तो अच्छी बात है, कंपनी बहुत जल्द से जल्द प्रोडक्शन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा, 14 डेज के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, अराउंड 15 डेज। तो 15 दिनों के बाद में ही कंपनी के हाथ में पैसा आना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप देखिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका शायद आपका कोई दुकान है, शायद आपका कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस में जो पैसा जनरेट कर रहे हैं, मतलब जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। जितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो अच्छी बात है, मगर उस रेवेन्यू का पैसा जो कस्टमर को आप माल बेचा है, वो पैसा आपको जितना दिनों तक आपके अकाउंट में नहीं आया, आपके पास नहीं आया, तो उसमें आपको फायदा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो पैसा आपके पास नहीं है, तो आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो सेम टू सेम बिजनेस में आपको देखना है डेटोस डे, कितना दिनों से पहले आपको पास पैसा आ रहा है। तो 15 डेज में आ रहा है मतलब बड़ी बात होते हैं। तो उसके बाद देखना है कंपनी का जो कंपैरिजन है, उसके बारे में बात करते हो। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है हेल्थ केयर सिस्टम में। उसके बाद कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखो। देखिए कंपनी में यही चीज मैं आपको बार बार दिखाता रहता हूँ, अच्छी खासी स्टॉक में आपको निवेश करके लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जो कंपनी आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, उस कंपनी के ऊपर आपको टिके रहना चाहिए। जब उसका खराब सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में आपको बने रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। तो देखिए लास्ट क्वार्टर में, मतलब इस बार कंपनी 61 करोड़ का प्रॉफिट किया। ईयर ऑफ ईयर बात करूं तो कंपनी अराउंड आप देखेंगे तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट किया, कभी भी लॉस नहीं आपको दिखेगा, और हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ करते चला गया। अभी तो 345 करोड़ तक पहुंच गया है। तो इसी के बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट भी आपको दिखा देता हूं। तो इस बार कंपनी ने किस तरीके से रिजल्ट किया, तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी अराउंड आप देखेंगे, चलो लाखों मिलियन में है, तो करीबन 496 करोड़। तो चलो मैं मोटा मोटी आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। 497 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में था, 500 करोड़ जो पिछले सालों में था, कितना 444 करोड़। तो इसका मतलब हुआ कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया ईयर ऑफ ईयर बेसिस, मगर क्वार्टर को ब्रेक नहीं कर पाया। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, तो टोटल एक्सपेंस 414 करोड़ जो पिछले क्वार्टर में था, 427 करोड़ जो पिछले साल में था, 333 करोड़। तो प्रॉफिट कितना हुआ तो आपके सामने ही है। टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड 62 करोड़, जो पहले था 50, पिछले क्वार्टर में था 58 करोड़, मगर पिछले साल में ज्यादा था 85 करोड़। तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेकर ही कंपनी अभी परफॉर्मेंस कर रहा है। मेरे हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार है, और आपको कंपनी ने शानदार रिटर्न भी दिया। आप कहेंगे सर एक साल में तो कंपनी 22% तक लॉसेस दिया, तो अराउंड आप देखेंगे तो 40% तक कंपनी लॉसेस दिया। 52 वीक से आप देखेंगे तो अराउंड 40% तक कंपनी लॉसेस दिया। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गया, कंपनी में कुछ भी बर्बाद नहीं है। मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से फायदों को आपको उठाना चाहिए। वॉरेन बफेट जी जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी इन्वेस्टर है, उन्होंने एक चीज सिखाया है, जो चीज को मैं फॉलो करता हूं, वो है जब अच्छा कंपनी आपको सस्ते दामों में मिले, उस कंपनी के ऊपर आप टूट पड़िए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा कंपनी जब आपको सस्ते दामों में मिलेगा, उस कंपनी के ऊपर टूट पड़िए। इसका मतलब हुआ जो अच्छा कंपनी है उसके ऊपर आपको बने रहना चाहिए, और जब सस्ते में माल मिल रहा है तो उसके ऊपर आप ज्यादा निवेश करिए। तो आपको 40% लॉसेस में मिल रहा है, मतलब कंपनी के हर पैरामीटर जो पॉजिटिव में है उस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि देखिए एफआईएस अगर कंपनी में खराबी होते तो एफआईएस 19% से 23% तक नहीं पहुंचते। हाँ, डीएस के पास 9% था, अभी वो 6% है, चलो कोई बात नहीं।
तो पब्लिक के पास 13% था, अभी भी 13% है। प्रोमोटर के पास 56% था, अभी भी 55% है। इसका मतलब समझ लीजिए हर इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बना रहना चाहते हैं, तो आप क्यों निकलना चाहते हैं? तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था। तो आशा करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। अभी देखना है चार्ट पैटर्न के बारे में, तो एक 10 लाइन शानदार एक रैली था जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके बाद देखे तो कंपनी में तो रॉकेट बन गया था। तो किस किस तरीके से तेजी हुआ, जो कंपनी करीबन करीबन 1200-1300 रुपीज में चला था, वो 4,500 तक चला गया था। उसके बाद फिर से 2800 अराउंड थी, 2400 100 मतलब 2000 के लेवल में आ चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट जोन है, वो है 2000 लेवल तक। तो इस लेवल तक आ गया तो फिर से आपको एक मतलब उस लेवल को अगर ब्रेक कर दिया तो एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिलता है। मगर मुझे लगता है एक अच्छा खासा रिकवरी हो चुके हैं, तो इस लेवल से ही आपको मतलब कंटिन्यू करना चाहिए और इस कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करके निवेश भी करना चाहिए। देखिए मैं डायरेक्ट आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि कल जाकर निवेश कर दीजिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एक बार स्टडी करना, उसके बाद आपको लगे हाँ उस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा। तो कैसे लगा मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और नहीं भी करके रखे हैं, तो उसको एक मौका मिल रहा है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉप लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।